बजट में, राजनीति में, संविधान में, हर महिलाओं की महिलाओं। हम सभी के बीच में हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे दोस्त और हमारे नेता राहुल गांधी जी उपस्थित हैं। बिहार की धरती पे पूरी बिहार की महिला की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो महिलाएं बैठी हैं, वो समाज से आती हैं जिसके पास अपनी एक अलग संघर्ष है, अपनी लड़ाई है। इनके पास बहुत सारी परेशानियां हैं और वो गरीब तबके से आती हैं जो कि आपको अपनी संघर्ष की कहानी बताना चाहती हैं। ये जो भी अभी बातचीत होगी उसमें भले ही 5 से 6 महिलाएं अपनी बातचीत रखेंगी, वो जुबान 5-6 महिलाओं की होगी, लेकिन यकीन मानिए वो जो पूरी कहानी होगी ना, पूरे बिहार की महिला की वो कहानी होगी, वो जो महिलाएं यहाँ से साझा करेंगी। मैं अब स्टेज पे सर, साथी, दोस्त राहुल जी आपको बुलाना चाहूँगी और रामरती जी से ये अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ वो अपनी कहानी हमारे साथी, हमारे दोस्त को बताएं। कैसे बोले? मेरा नाम है रामारती। हम आए हैं पुनपुन से। मेरा गांव बनता है पमार। और हम लोग बहुत कष्ट करके हम लोग ये बैंड सीखे हैं। हम लोग के घर में नहीं जाने देते थे बैंड सीखने के लिए। हम लोग ये वाला बजाने वाला दबका के लेके जाते थे सीखने के लिए। तो सब कहता था बैंड लेके निकलते थे ना, तो कहते थे ना कि निकल गया खाने मांगने वाला, जे खाना मांगेगा, भीख मांगेगा। जे हंसता था, गांव के लोग ताना मारता था हम लोग के। हम संपर्क ले लिए कि हम ये करेंगे तो बजावेंगे तो बजावेंगे। आप सोचिए या नहीं, सब महिला मिल के सोचे। हाँ, सब महिला मिल के सोचे। एक टाइम सीखते थे, एक टाइम हम लोग काम करते थे खेत में। नाम है कि हम लोग के आओ, कोई सरकार हेल्प कर दीजिए कि हम आओ आगे बढ़े। के बच्चे कितने बड़े? मेरा बच्चा तो 18 साल के है। क्या करता है? पढ़ाई कर रहा है या? हाँ, पढ़ रहा है भैया। रोजगार मिलेगा पढ़ाई करने के बाद? सरकार से तो उम्मीद है कि हम लोग के बच्चा के नौकरी लगा दीजिए। हम लोग पढ़ा रहे हैं, मेहनत करके तो कोशिश करेगा तो जरूर लग जाएगा। नहीं, क्योंकि ऐसे भी काफी बच्चे हैं जो डिग्री पा लेते हैं मगर रोजगार नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता है। हमको बेटी खुद इंटर करके घर है, इंटर्नशिप कर ले। हम दूध में बच्चे के पढ़ाई ले हैं भैया। ये जो योजना है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, हर महीने 2500 रुपए, इसके बारे में क्या सोचती हैं? बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ, इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि जो गरीब है महिला, वो अपना घर बढ़िया से चला सकती है। तो क्या करेंगी आप इस पैसे से? इससे पैसे अगर आपको ये मिले तो इससे क्या करेंगी आप? तो बाल बच्चा को हम लोग पढ़ाएंगे, कॉपी किताब लेंगे, घर में खाना अच्छा बच्चा से बनाएंगे, बढ़िया से कपड़ा लता उनको बाल बच्चा के पढ़ाएंगे। मेरा नाम है रूना देवी। मैं पुनपुन से आए हैं, पटना जिला। मैं घर है पैमार घाट। मैं हमको यह निवेदन है कि हम लोग तो नरेगा में काम करते हैं, एक टाइम काम करते हैं। आप लोग 9 बजे जाते हैं, 12 बजे छुट्टी होते हैं। हम लोग काम करके हम लोग बैंड सीखे भैया। आप लोग को तो यह निवेदन है कि हम लोग के सुधा वर्गीय के महिला है, आप लोग हम लोग के आगे मुँह, हम लोग के निवेदन है कि हम लोग आगे मुँह बढ़ सकते हैं। ठीक है। जीविका में काम करती हूँ और मेरा स्थिति, मेरे घर के लोग रोजगार करते थे, इसीलिए मैं जीविका में जुड़ी। और जीविका में जुड़ने पर हमको मिला, पहले लगा कि अर्ध सरकारी है, लेकिन ये सरकारी नहीं है। लेकिन हम लोग 150 रुपये पर काम करते हैं इसमें। हम मंत्री जी से हम सोच रहे हैं भैया हमको इसको आगे बढ़ावा दें। हम लोगों को ब्लॉक का जितना भी काम है हम लोग से ही करवाया जाता है। हम यही चाहते हैं कि हम काम करें, उसका पैसा मिले, लोगों को पहचान पत्र मिले, नियुक्ति पत्र मिले। यही शराबबंदी पर काम किए, वृक्षरोपण पर किए, लेकिन हम लोग को जितना खर्च करते हैं उतना पैसा नहीं मिल रहा है। बिहार में जीविका की क्या हालत है आपने वो बताई है। कहीं ना कहीं बहुत बुरी हालत है। हमारे मैनिफेस्टो में हर महिला को महीने का 2500 रुपए देने की सोच है। ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये पैसा मिलेगा तो आप इससे क्या करेंगे?
हम क्या करेंगे, मतलब वही करेंगे जो बच्चे हैं उसकी पढ़ाई में लिखाई में लगाएंगे, और जो अपना काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टेंशन आपको किस चीज में आता है? हमारे बच्चों की पढ़ाई में आता है? हाँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। थोड़ा बताइए और कैसे, बच्चे- क्या क्या मुश्किल क्या होती है? यही मुश्किल पैसे है। की कमी होती है? हमारा आमदनी ज़्यादा नहीं है। हम लोग मतलब जैसे मजदूर हैं, तो मजदूर है तो हमको पैसा कम, जैसे पहले तो 3,000 मिलता था हमारे पति को, लेकिन अब 10,000 रुपये पर कमाते हैं। तो बताइए 10,000 से क्या होगा? नमस्ते। सबसे पहले हम लोग के जो यहाँ महिला लोग के जो यहाँ लाने में हम लोग के भागीदारी लिए हैं राहुल भैया, उनके सबसे पहले तहे तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। और मैं वैशाली जिला से पातेपुर प्रखंड से हूँ, JVSS से। मनरेगा में 2015 से मैं काम करती हूँ। सबसे कितने दिन काम करती हैं साल में? साल में हम लोग को बहुत संघर्ष करने के बाद लगभग 15 से 20 दिन के काम मिलता है। हाँ, लेकिन सरकार तो वादा किया है कि 100 दिन का, साल में 100 दिन का नहीं मिलता आपको? नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसी भी साल में नहीं मिला? किसी भी साल में नहीं मिला। 15-20 मिलते हैं, बस 15 से 20 मिलता है। बाकी टाइम आप मजदूरी करते हो? हाँ, बाकी काम हम लोग मजदूरी करते हैं। ये मनरेगा से काफी फायदा होता है आपको? काफी फायदा तो नहीं होता है, लेकिन कुछ फायदा होता है कि हम लोग के बच्चे को पढ़ाने में थोड़ा मदद मिलता है, और घर परिवार में भी कुछ मदद। 100 दिन चलना चाहिए? 100 दिन चलना चाहिए, क्योंकि और 100 दिन से ज्यादा बढ़ा दिया तो? 100 दिन से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। हाँ, बढ़ाना चाहिए। और आजकल मैंने सुना है कि ये नेट से करवाते हैं। नेट से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो आया है जब से, तब से काम करता है 15 दिन तो 10 दिन की हाजिरी बनता है, और हाजिरी पर पेमेंट होता है, और लोकेशन न मिलता है तो हाजिरी नहीं बनता है। तो बहुत ज्यादा लोकेशन में बड़ा प्रॉब्लम आता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। हमारी एक है बड़ी प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत महिलाओं के साथ बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बार नहीं बनता है तो 2 बार भी साइड पर जाना पड़ता है, महिलाओं को दौड़ना पड़ता है। और आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? सबसे बच्चों की शिक्षा में, महंगाई में? सबसे महंगाई में भी है। महंगाई में तो बहुत ज्यादा महंगाई हो गया है, रोजगार कम हो गया है, तो अथी तो है, प्रॉब्लम तो है। और प्रॉब्लम दूर कब होगा पता ना हम लोग के। आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में चुने हुए लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब होते जा रहे हैं? हाँ, लग रहा है कि लग रहा है, ये तो है। लोग हैं वो बस उनकी दौलत बढ़ती जा रही है, और आम जो जनता है वो गरीब होती जा रही है। हाँ, वो तो है। हाँ, कंपनी मतलब कि जो उनका कंपनी चल रहा है, जैसे अदानी अंबानी हो गया, उनको मोबाइल, अभी जैसे ऑनलाइन अथी हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो मोबाइल तो उनको बिक्री चल ही रहा था। हाँ। लेकिन मजदूर के तो बेरोजगार जहाँ था वहीं था। ये तो है। आपके पति हैं? हाँ, है। क्या करते हैं वो? वो तो पलायन करते हैं, बाहर रहते हैं। कहाँ? बेंगलोर रहते हैं। तो अगर मनरेगा में अगर ज्यादा हो जाता पेमेंट, मतलब कि कम से कम रोजगार बढ़ जाता, तो पलायन नहीं करते। पति पत्नी हम गांव में कमाते, और ट्रेन में भी दिक्कत होता है लोग के जाने के बाद। ट्रेन की भी कीमत बढ़ रही है। नमस्कार, कैसे हैं आप? हमारा सुषमा देवी नाम है। दाई ने हम काम करते हैं, 1200 रुपया महीना मिलता है, 2 टाइम 1200 रुपया मिलता है, दोनों टाइम काम करता है। उतना ने हाँ, उतना महीना उतना गुजर नहीं चलता है, एकदम गरीब ही है। 3 बेटा था, तो एक तो बेटा मेजला गुजर गया। तो ये जो हम 2500 रुपए हर महिला को देंगे महीने का, इससे आप क्या करेंगे? देगा तो गरीब के कुछ सहारा हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। ऐसे आगे बढ़े ना पड़ रही। एक बड़ा बेटा है ताला है, माइक पे बोलो, लोग सुनाई। मेजला बेटा ऐसे मेजला बेटा ऐसे गुजर गया, और छोटा बेटा मजूरा ने काम करता है। कभी कितने साल का है वो? हाँ, कोई कभी नेबर ने करता है, मिस्त्री जोड़े ईटा बाटलू ढोबा है, कभी होता है कभी नहीं होता है, तब नहीं पेट चल रहा है, एकदम गरीब ही। और आपके पति कहाँ है? पति नहीं है, पति के मरला 20 साल हो गया। अच्छा। हाँ, कैसे? बाल बच्चा पूरे मरे, कुछ
बीमारी था, गरीब था, कुछ दिखावे के पैसा नहीं था, वो वजह से चल गया। अब मेजला बेटा छाड़ने काम करता, वो रोज धूप ने काम करे, कुछ बीमार पड़े तो वो बेचारा 2 साल 2.5 साल हुआ गुजार गया। छोटा छोटा 3 गो बच्चा था। हाँ, तो अब हमरो समंग नहीं चल रहा, 2 घर काटते थे, एक घर छोड़ दिया, एक घर काटते थे, अपना ने पेट नहीं भर रहा है। तो कुछ सरकार तरफ से मिल जेता तक हमरो सहारा हो जेतो बाल बच्चा के। ठीक है, आपको धन्यवाद। धन्यवाद। टेक्नोलॉजी से नुकसान नहीं होना चाहिए। आपने मनरेगा दिया, हमने मनरेगा दिया, उसमें सरकार ने टेक्नोलॉजी ऐसी जोड़ी कि महिलाओं को और मुश्किल हो रही है, फायदा नहीं पहुंच रहा है, नुकसान हो रहा है। सही बात है, मतलब मोबाइल फोन पे लगा रहे हैं, लोकेशन करवा रहे हैं, अंग्रेजी में जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं उनसे अंग्रेजी में काम करा रहे हैं। तो ये अलग अलग मतलब इनके पैसा लेने के तरीके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी सोच है कि अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो तो जनता को फायदा मिले, गरीब लोगों को उसका फायदा मिले, उसका नुकसान ना हो। आप सब यहां आए और इतनी अच्छी तरीके से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जो महिलाओं ने अपनी बात यहां रखी और बहुत अच्छी तरह कॉन्फिडेंस के साथ रखी, उनका